बेचारे गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के चलते इतनी इंटरनेशनल फजीयत होगी, इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें, मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बैन है और इन सब के बीच 13 विधायकों के घर फूंक दिए गए हैं, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। एनडीए के सहयोगी दलों को ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो जान को खतरा हो सकता है। ऐसे हालातों में एनपीपी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही 19 विधायकों ने बगावत कर दी है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के 19 विधायक जल्द इस्तीफा देने वाले हैं। अब ऐसे में अमित शाह की हालत खराब है। आपको बता दें, अचानक से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में भी बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल मीटिंग में क्या हुआ है, कैसे अमित शाह को मुंह पर फजीयत उठानी पड़ी है, आपको बताएंगे, मीटिंग पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मणिपुर में कर्फ्यू और इंटरनेट बैन के बीच उपद्रव, नदी में तैरते मिले शव, 13 विधायकों के घर जलाए गए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ठीक एक दिन पहले खबर निकलकर सामने आई कि नदी में 2 बच्चों और एक महिला का शव मिला है। उसके बाद से मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं, मंत्रियों के घर में घुसपैठ की जा रही है, सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। ऐसे में अमित शाह की हालत खराब है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज फिर खबर निकलकर सामने आई है कि मणिपुर में 2 लाशें पाई गई हैं। इसके चलते अमित शाह ने अचानक से आनन फानन में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल जब खबर निकलकर सामने आई थी तो अमित शाह ने अपने सारी की सारी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया था और आज आप देख सकते हैं कि अमित शाह के मणिपुर को लेकर हाथ पांव फूल गए हैं। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि मीटिंग में बवाल हो गया है, बगावत हो गई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। तो मणिपुर की सरकार पर संकट मंडरा रहा है। मणिपुर की सरकार अब गई कि तब गई की स्थिति में पहुंच गई है। आखिरकार वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिसका डर अमित शाह को सता रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विदेशी दौरे पर हैं। अब ऐसे में अमित शाह क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हाई लेवल मीटिंग में जो हुआ है उसकी तो अमित शाह ने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपको बता दें, कल जब अमित शाह ने नागपुर में अपनी 4 जनसभाओं को कैंसिल कर दिया था, तब दावा यह किया जा रहा था कि मणिपुर में जैसे हालात हैं उसके चलते अमित शाह ने अचानक से अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है। खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का कार्यक्रम मणिपुर की घटना की वजह से रद्द किया गया है। तो पहले तो दावा यह किया जा रहा था कि मणिपुर में जैसे हालात हो गए हैं उसके चलते अमित शाह ने अपनी जनसभाओं को कैंसिल कर दिया है। लेकिन अब असल वजह निकलकर सामने आ गई है। असल वजह यह है कि मणिपुर पर संकट जो मंडरा रहा है उससे अमित शाह को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि मणिपुर में एनडीए की सरकार गिरने की नौबत आ गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि 17 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है, मणिपुर जल रहा है। तब तो आप जानते हैं कि अमित शाह ने लगातार चुनाव प्रचार किया, धुआंधार चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया है। तो रैलियों को क्यों कैंसिल कर दिया है, इसके पीछे क्या वजह निकलकर सामने आई है और अमित शाह कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे एनडीए की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। इसमें लिखा है कि मणिपुर में बेकाबू हालात पर अमित शाह ने की समीक्षा बैठक, एनपीपी ने सरकार से वापस लिया है समर्थन। तो आप देख सकते हैं कि सरकार गिरने की नौबत आ गई है। एनडीए से एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक जल्द इस्तीफा दे देंगे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, एनडीए की सरकार का क्या होगा और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो मणिपुर में कुल सीटें होती हैं 60। इसमें से 32 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 7 विधायक एनपीपी के हैं। एनपीपी के 7 विधायक हैं
तो ये इधर चले जाएं या फिर कि उधर चले जाएं या फिर कि एनडीए से गठबंधन तोड़ दें, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी के ही 19 विधायक बगावत कर देंगे तो पेच फंस सकता है। अब इसी से अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि सिक्योरिटी ने साफ कह दिया है कि अब स्थिति आपके हाथों से बाहर निकल चुकी है और अब जो वहां पर चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, ऐसे हालातों में सरकार चलाना भी मुश्किल होगा। जो अमित शाह की मीटिंग हुई है, इसको लेकर खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यही कुछ होने वाला है, इसका अंदेशा पहले ही हो गया था। आपको बता दें, पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बाकायदा पत्र लिखते हुए कहा था कि आप अपनी सेना को यहां से हटा लीजिए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि सेना के बस की अब स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। जागरण की खबर में साफ लिखा हुआ है कि मणिपुर से फोर्स हटा लीजिए। भाजपा विधायक ने अमित शाह से केंद्रीय बलों को हटाने की मांग की है। तो मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय अब स्थिति को संभाल नहीं पाएगा, सेना अब स्थिति को संभाल नहीं पाएगी और सेना की मौजूदगी में भी जब हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है तो इससे बेहतर होगा कि जो फोर्स तैनात की गई है उसे हटा लिया जाए। ये गृह मंत्री का हाल हो चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्ण बहुमत की सरकार होने पर बीजेपी के आला कमान के सामने मुंह नहीं खोल पाते थे, अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट पत्र लिखा जा रहा है, बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। और ये हाल सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बाकायदा 19 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पत्र लिख दिया और पत्र लिखते हुए कहा कि जो सीएम बीरेन सिंह है उनको तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर वो अपने पद से हटेंगे तभी मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल हो सकती है। खबर देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है, एनडीटीवी इंडिया की खबर में साफ लिखा है कि मणिपुर में 19 बीजेपी विधायकों ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, सीएम बीरेन सिंह का चाहते हैं इस्तीफा। तो सीएम बीरेन सिंह का इस्तीफा कौन चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही 19 विधायक चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसा लगता है कि मानो हमारे प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि 17 महीने से ज्यादा जो समय हो चुका है, जो मणिपुर जल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लें। कायदे से तो गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कथित तौर पर बेशर्मी पर उतारू हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अब जब अपनी ही सरकार पर संकट आ गया है तो मीटिंग बुलाई गई है। फिलहाल इस मीटिंग के पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। दावा भी किया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, लिखा भी गया है, बिग ब्रेकिंग, मैतेई समुदाय के 19 भाजपा विधायक मोदी सरकार के विरोध में कल इस्तीफा दे सकते हैं। आखिरकार मणिपुर में जन विरोधी भाजपा सरकार का अंत होने वाला है। तो ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है कि मणिपुर को क्या अमित शाह बचा पाएंगे? और मणिपुर में जैसे हालात पैदा हो गए हैं, इसका झारखंड और महाराष्ट्र पर क्या असर होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, अमित शाह की हालत पर और मणिपुर की हालत पर आपको क्या लगता है? क्या चुनाव पलटने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।